हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मस्ती में चल रहा है ना? चल रही है ना पढ़ाई लिखाई, तैयारी चल रही है? एकदम लगे रहिए मुन्ना भाई, कैसे नहीं लगेंगे। आज हम लोग आपके सन्मुख हो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 07 के साथ। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन उनसे पहले यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका अध्ययन इसी तरह चलते रहे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 07 में। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई दे रही है स्पष्ट? फ्रेश दिख रहे हैं आप? थोड़ी सी कमी रह गई है लगता है। चलिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको हम लोग और कह सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SHE, सी मीन्स वाह, नहीं वाह वाह वाह, सब समझते हैं। सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब सी। इसको और कहते हैं हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या करके NHE, नी। सी ही बढ़िया है ना? वाह, रहने दीजिए। तो आखिर इसमें होता क्या है? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी IUPAC को? नहीं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आइए छोटी मोटी एक कहानी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसमें। तो यदि कहें कि यहां पर हम लिखे हैं 2 और आपसे पूछें कि ये बड़ा है कि छोटा है, कुछ नहीं। यदि मैं अपने बारे में कहूं कि मैं लंबा हूं या बौना हूं, नहीं कमेंट नहीं कर देना, तो मैं लंबा हूं या फिर बौना हूं, आंसर दीजिए। इसका कोई इस प्रकार के प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हाँ, यदि मैं कहूं कि मैं श्याम से बौना और राम से लंबा, यहां पर तुलना की बात आ जाती है। इधर श्याम से हमारी तुलना हो रही है और इधर राम से हमारी तुलना हो रही है। राम और श्याम हमारे रेफरेंस पॉइंट है, तुलनात्मक बिंदु है। ठीक उसी प्रकार यदि इसके बगल में हम यहां पर लिख दें 3 और यहां पर लिखें 4 तो कहेंगे, और यहां पर लिखें 1 तो कहेंगे ये 2 जो है ये 1 से बड़ा है और ये 2 जो है ये 3 से छोटा है। इसी संदर्भ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ गई और ये लिया गया है किस फॉर्म में? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? पूरा स्टैंडर्ड एकदम, नहीं देख रहे हैं? वाह, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ली गई है एकदम, नॉर्मल और इसी को सामान्य भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टर्म जैसे ही आ जाए तो प्रेशर बराबर 1 atm और टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री C या 298 केल्विन, 298 केल्विन ताप। इसकी बात होती है इसमें, तो ये तुलना करने के लिए देखिए, अब मान लिया जाए कि यहां पर लिखते हैं Zn से Zn2 प्लस से Zn हो रहा है और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो -0.76 वोल्ट है, ये माइनस प्लस कैसे आया? ये माइनस प्लस कैसे आया? इससे कम या इससे ज्यादा? तो इसकी तुलना जो है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से की गई है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में ये निगेटिव मींस माइनस में है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में यदि कोई पॉजिटिव होगा तो उसमें पॉजिटिव लगेगी। बात समझ में आ रही है? इसी संदर्भ में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो इसे कहते किसे, इसकी डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कैसे करेंगे इसको? इसकी डिफिनेशन है स्टैंडर्ड, यह पहला पॉइंट। मार्कर स्पष्ट दिखाई दे रही है? नहीं तो दूसरा मार्कर लीजिए। यह गैस
इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है ये? गैस। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है? गैस आयन इलेक्ट्रोड। यह गैस आयन इलेक्ट्रोड है। यह गैस आयन इलेक्ट्रोड है। इसे IUPAC ने स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोड माना है। इलेक्ट्रोड है नहीं, इसे IUPAC ने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या माना है? इलेक्ट्रोड माना है, ताकि इसकी तुलना और किसी से की जाए या इससे किसी और की तुलना की जाए। ये क्या क्या हो सकता है? यह कैथोड के साथ साथ एनोड भी हो सकता है। मन है तो इसको कैथोड इलेक्ट्रोड बना लीजिए, मन है तो इसको एनोड बना लीजिए। कैसे? तो देखिए, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो कैथोड के लिए क्या कहेंगे? तो जैसे देखिए EH प्लस से H2 हो रहा है, नॉट बराबर कुछ होगा, बराबर 0। ये एनोड पर, कैथोड पर, एनोड पर क्या हो जाएगा? E0 H2 से हो रहा है ये H प्लस बराबर 0। इसकी भी कहानी बताएंगे, बराबर 0। तो ये कैथोड भी हो सकता है और ये एनोड भी हो सकता है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे तो इसको फटाक से इरेज कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। नहीं, अगला पॉइंट कहता है यह कैथोड हाफ सेल के साथ साथ एनोड हाफ सेल का कार्य करता है। इसका SRP तथा SOP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 मीन्स 0 होता है। इसका SRP तथा SOP क्या होता है? 0 होता है। तो कैसे? अभी तुरंत लिखे थे E0 H प्लस से बन रहा है H2, हाफ लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक ही है, बराबर 0। ये क्या हो गया? SRP, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो गया? E0 H प्लस इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? SOP। इसको SRP कहते हैं और इसको SOP कहते हैं। क्लियर? तो इतनी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में इतनी जानकारी हमेशा याद रखेंगे कि इसका चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, चाहे इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड में रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों इसका क्या होता है? 0 होता है। अब इसी हाइड्रोजन को मध्य में रख करके, केंद्र मान करके, अन्य धातु का, जिंक का, कॉपर का, कोबाल्ट का, निकेल का, AU, AG आदि का क्या निकाला गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया। तो इसी के तुलना में इससे कम तो निगेटिव और इससे ज्यादा तो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो नोट करिए, इनको नोट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे ये काम कैसे करता है। नहीं, ये काम कैसे करता है, काम क्या करेगा, क्या इसमें काम करने को क्या इनको रह ही गया है? नहीं, क्या रहते? चलिए, स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन, निर्माण। तो यहां पर क्या कीजिए? एगो बाल्टी ले लीजिए, कठौती
तो ले लिए एगो कठौती हो या डेकची हो। इसमें क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन से पहले एक लाइन लिख लेना कि इसमें H2 गैस तथा H प्लस के बीच इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। क्या बोर्ड क्लीन दिखाई दे रहा है? हाँ लगा है, लाइट लगा है दूसरा वाला। अब यहां पर देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन किसके बीच, H2 गैस और H प्लस के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। इसमें क्या किए हम कि ये सॉल्यूशन डाल लिए HCl का सॉल्यूशन, कितना तो 1 मोलर सॉल्यूशन। याद रखेंगे कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 1 मोलर। टेम्परेचर मान लीजिए भैया कितना डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसमें क्या करेंगे, एक ग्लास ट्यूब लगाएंगे, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के बीच में क्या करेंगे, एक पत्थर लगाएंगे। अब पत्थर किसका है नहीं है ये नहीं जानते। इस ग्लास ट्यूब को ऐसे करके मुखौटा इसका ओपन कर लेंगे, इसमें कुछ ढारना है इसके मुंह में। ये जो है ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। सॉल्यूशन किसके, HCl की, कितना 1 मोलर। इससे हम क्या करते हैं कि H2 गैस 1 ATM दाब पर भेजते हैं। कितना ATM दाब, 1 ATM दाब पर इससे भेजते हैं। ठीक, ये बंद रहता है। यहां पर जो है ये प्लेटिनम का प्लेट है, इसमें क्या करते हैं, एक वायर लगा देते हैं पतला वाला। बंद है। ये क्या है, PT इलेक्ट्रोड वायर। ये क्या है, ये PT का प्लेट है, PT प्लेट। ये क्यों, तो इस पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है। ये क्यों, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एडजॉर्प्शन। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, जब अमोनिया की निर्माण होती है तो अमोनिया में देखे होंगे या तो निकेल का प्लेट या प्लेटिनम का प्लेट या मोलोबेडिनम का प्लेट पर क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को संचित किया जाता है। तो यहां पर लगाएं तो यह हाइड्रोजन गैस इस पर बैठता है, हाइड्रोजन गैस इस पर बैठता है। पर अतिरिक्त और हम भेज रहे हैं उधर से, और हम भेज रहे हैं, तो अतिरिक्त हाइड्रोजन जो है ये इधर माने इसमें भी आने लगता है। H2 ये अतिरिक्त है। इस तरह से ये सॉल्यूशन किसका है, तो ये सॉल्यूशन है HCl का। तो यहां पर क्या होता है कि HCl जब टूटता है तो H प्लस Cl माइनस में। अब ये H प्लस और H2 के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष होती है। तो ये क्या करता है, H प्लस, 2 गो H प्लस क्या करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा ये H2 गैस। अब फिर ये H2 गैस क्या करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और 2 मोल H प्लस बना देगा। इसलिए यहां पर लिखे हैं कि इसमें H2 गैस और H प्लस आयन के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। ये आयन है, आयंस, और ये क्या है, ये गैस है। इसकी कंसंट्रेशन जो होगी, आयन की कंसंट्रेशन ये मोलारिटी में होगी, और ये जो होंगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM माने प्रेशर के टर्म में। ये क्या होगा, प्रेशर। तो ये मोलारिटी के टर्म में और ये गैस प्रेशर के टर्म में। ये है इसके कंस्ट्रक्शन। इसको आप पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट इनको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, आइए इधर देखते हैं हम लोग।
अब ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये पीटी का छोटा सा वायर लेते हैं, ये इनर्ट होता है, पीटी इलेक्ट्रोड वायर, पीटी इलेक्ट्रोड वायर इनर्ट होता है, जो H2 से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम पीटी को लगाएं, वरना और किसी को लगा सकते थे। पीटी को क्यों लगाएं? इलेक्ट्रोड वायर इनर्ट होता है, मतलब निष्क्रिय होता है, ये हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करना चाहता ही नहीं है, नहीं करता है, नहीं के बराबर करता है ये। उसके बाद अब ये जो है ये इलेक्ट्रोड बना, अब देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम कहां पर स्टेबलाइज हुआ, तो H+ और H2 के बीच, तो ये कभी इलेक्ट्रोड कैथोड हाफ सेल और ये कभी एनोड हाफ सेल के भांति कार्य करता है, यही तो हाफ सेल है, हाफ सेल। तो ये क्या कहेंगे, SHE माने C एज कैथोड, कैथोड हाफ सेल। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो क्या होगा, H रिडक्शन ना, तो H2 लेगा प्लस यहां से क्या जाएगा, रिएक्शन होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना देगा H2 गैस, रिडक्शन हुआ। इस स्थिति में जब देखेंगे तो E0 H+ से क्या हो रहा है, H2 1/2 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 0 स्टैंडर्ड। अब कहेंगे SHE एज एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, तो इसको क्या कहेंगे, E0 H+, हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, तो H2 गैस ये क्या करेगा, H+ आयन यहां पर देगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो इसको क्या लिखेंगे, E0 H2 1/2 लगाना पड़ेगा यहां पर, और कहां जाएगा ये H+ में, तो ये ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में भी 0 और रिडक्शन में भी 0। हमेशा याद रखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे वो ऑक्सीडेशन वाला हो या रिडक्शन वाला हो, वो 0 होता है, कोई तकलीफ नहीं। तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिए इनको। चलिए आप नोट कर लिए होंगे तो इनको इरेज किया जाए और इस पर एक छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 0, जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0 नहीं होता है। नोट कर लीजिए। अभी आप लोग कहाँ होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ते होंगे, पढ़ाई करते रहिए। नहीं, जब हम जवान होंगे, नहीं, जब हम पढ़ते होंगे केमिस्ट्री बेवहियात का चैप्टर, पढ़ते रहेंगे, सवाल बनाते रहेंगे, मारते रहेंगे, हाँ हो रहेंगे, जो करेंगे। चलिए, यदि कंसंट्रेशन 1 मोल हो, टेम्परेचर 25 डिग्री C हो, प्रेशर 1 atm हो, इतना कंडीशन हो तो हो E0 बराबर H+ से H2 क्यों नहीं हो, बराबर 0 होगा, H से H2 से H+ बराबर 0 होगा। इसी को स्टैंडर्ड कहते हैं। जब स्टैंडर्ड नहीं होगा तो नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। आपने पिछले लेक्चर में नस्ट इक्वेशन पढ़ा है, उस पर कुछ आधारित प्रश्न भी देखे हैं। और यहाँ क्या है, गम को फसाना। मैंने कहता है कि क्वेश्चन है H2SO4 घोल का सांद्रण 0.5 m है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा यदि ताप 25 डिग्री C तथा दाब 1 atm हो।
क्या क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं दिया हुआ है, कंसंट्रेशन 1 मोल दे देता तो 0 का 0 हो जाता, पर यहां पर प्रेशर दे रखा है कितना 1 atm और टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। यदि ऐसा नहीं होता, यदि ये 1 हो जाता केवल तो इसका 0 हो जाता, पर ऐसा हो नहीं रहा है। सॉल्यूशन कैसा है, H2SO4 देखिए, H2SO4 को जब तोड़ेंगे तो 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस ये होगा। तो ये जब 1 मोल होगा, 1 मोलर होगा तो ये कितना मोलर होगा, ये 2 मोलर होगा, होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन संतुलित है तो ये तो होना मांगता है। ये 1 मोलर होगा तो ये 2 मोलर होगा, वहां पर कितना है सॉल्यूशन 0.5 मोलर तो दुगना हो जाएगा, ये 1 मोलर होगा कि नहीं होगा, आधा का दोगुना, तो ये पता चल गया ये कितना मोलर है, 2 मोलर है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना आया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 मोलर, तो यहां पर लगाएंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल H प्लस से H2, H प्लस से H2 माइनस 25 और 1 है, लगा दीजिए लगा दीजिए लगा दीजिए, कितना लगा दें 0.059 बटा n लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। इसको और थोड़ा कम करो, मजा नहीं आ रहा है, 0.5 m ले लेते हैं, 0.05 तो इसको कितना कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 0.10 m, 10 m। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा चेंज किए हैं, सवाल को थोड़ा जटिल करना था। अब क्या करें, ये तो नष्ट इक्वेशन है, ये निकालना है, ये जानते हैं ये 0 होता है, तो H प्लस H2 बराबर 0 माइनस 0.059 बटा n का वैल्यू कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ना, यही तो होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यही ना है, रिएक्टेंट तो H2 गैस, रिएक्टेंट H2 और प्रोडक्ट H प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो 2 लॉग रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस बटा हाइड्रोजन आयन के पीछे कितना लगा हुआ है, 2 तो स्क्वायर, तो EH प्लस H2 बरोबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.059 बटा 2 लॉग H गैस का कितना दाब, 1 atm दाब है, गैस है ना, तो गैस का 1 atm को 1 में रख देंगे atm। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना निकला 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, EH प्लस H2 बराबर 0 माइनस 0.059 बटे 2 लॉग स्क्वायर 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 0.01 स्क्वायर करने के बाद, तो EH प्लस से क्या हो रहा है, H2 हो रहा है बराबर 0 माइनस 0.059 बटे 2 लॉग, इसको ऊपर भेजेंगे तो 100 हो जाएगा 10 के पावर 2, तो EH प्लस H2 बराबर 0 माइनस 0.059 बटे 2 लॉग 10, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, तो लॉग 10 का मान 1, 0 में से ये गया, तो H प्लस से H2 हो रहा है, यहाँ 1/2 लगेगा हर जगह है, माइनस ये मर गया, कितना बच गया 0.059 वोल्ट, 0.059 वोल्ट निगेटिव में माइनस, तो ये इसका आंसर आया। तो कंसंट्रेशन यदि 1 मोलर ना हो तो ये 0 नहीं होगा, यदि कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए तब ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये बताइए फटाक से, इसके बाद इसका यूज देखते हैं क्या करते हैं, फटाक से इनको नोट करें फटाफट। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, चलिए फटाफट बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन पीएच से संबंधित ले लेते हैं, क्या होता है, मिटा दें इनको 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 तो सभी बढ़िया से पढ़िए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नहीं इधर उधर नहीं कीजिए, थोड़ा घुमा फिर कम कीजिए, पढ़ने लिखने पर जोर दीजिए, नहीं गर्मी भी काफ़ी है, पर करे क्या, समय ही कुछ ऐसी चल रही है, क्या किया जाए। कहता है H2 एक ऐसे सॉल्यूशन के संपर्क में है जिसका pH 10, ताप 25 डिग्री सी तथा दाब 1 ATM है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? दीदी तेरा क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? नहीं चलिए क्वेश्चन गाना गवा गया था चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कहता है H2 गैस एक ऐसे सॉल्यूशन के संपर्क में है जिसका pH 10 है, ताप 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 ATM है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? सुना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं pH कंसंट्रेशन नहीं दिया है, H2 तो गैस है ना, तो इसका तो कंसंट्रेशन 1 ATM है, पर H प्लस आयन बराबर वट, यहाँ पर यदि कंसंट्रेशन की बात करें तो हमें pH दे रखा है, देखते हैं pH बराबर क्या होता है। pH माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन तो 10 के पावर बराबर लॉग H प्लस आयन, बेस 10 होता है इसका माइनस में, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंस के फॉर्म में आ जाएगा, तो H प्लस बराबर हो जाएगा 10 के बेस माइनस 10। जब लॉग को इधर एंटी लॉग में भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा और नेगेटिव है तो ये पावर के रूप में आ जाएगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना m 10 के पावर 10 m। H2 गैस के संपर्क में है और बना क्या है? हाइड्रोजन ना, तो H2 से बन रहा है हाइड्रोजन प्लस, ये हो रहा है तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। आइए देखते हैं क्या होता है। तो ई सेल बराबर H2 से ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 से H प्लस बराबर ई नॉट, H2 से H प्लस माइनस ताप दाब तो 0.059 बटा n लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट तो H2 H प्लस बराबर H प्लस माइनस 0.059 बटा, तो H के लिए इसका वैल्यू 0 रखो ना सीधा, तो 0 माइनस इसके लिए 2 लॉग प्रोडक्ट तो ये है, तो H प्लस का सांद्रण कितना आया है? 10 के पावर माइनस 10 के ऊपर 2, चूंकि पीछे 2 लगा हुआ है यहाँ देख लीजिए। अब बटा कौन है रिएक्टेंट? तो H2 गैस 1 ATM, तो EH2 इक्वल टू बराबर हो जाएगा 0 माइनस 0.059 बटा 2 लॉग, एक तो चलिए 10 दूना 20, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 20 लॉग 10 तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो गया 0 माइनस तो माइनस 0.059 गुना माइनस 10 गुना 1 लॉग 10 का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0.059 गुना 10 बराबर
बराबर बराबर बराबर बराबर बराबर बराबर बराबर 0.59 वोल्ट। तो EH2 से H प्लस हो रहा है 0.59 वोल्ट। ये इसका आंसरिंग होगा, ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? कैसे निकालते हैं? चाहे pH दिया हुआ हो तो pH से आप क्या निकालिए, इसका मोलारिटी कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। और ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे ये कहानी। आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉग को एंटीलॉग में, एंटीलॉग से एक्सपोनेंशियल टर्म में, या फिर मैथमेटिक्स में भी जानते होंगे। आप लोग इतने कमजोर थोड़ा ही है जो नहीं जानेंगे। कैसे नहीं जानेंगे? नोट कीजिए ना इसको, फटाक से नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाक से। नोट कर लिए तो फटाक से बढ़ते हैं इसके यूज की तरफ। और यूज को भी एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा क्या होता है। बेटा दें 1 2 3 4 5। तो हो हेडिंग दीजिए यूज ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यूज ऑफ SHE, यूज ऑफ E। एक को तो यूजे है ने किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित करने में, क्या करने में? किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित करने में। कैसे करते हैं? तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि Zn2 प्लस से Zn2 प्लस से Zn हो रहा है और यहाँ पर E0 लगा हुआ है बराबर वट। एग्जाम्पल के लिए लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE के साथ स्थापित किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो मान लिया जाए कि यहां पर हम एगो बीकर ले लेते हैं, इसमें हम डाल दिए AgNO3 का सॉल्यूशन। तो AgNO3 का सॉल्यूशन जब डाले हैं और ये कितना मोलर है? 1 मोलर है। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और प्रेशर कितना है? 1 atm प्रेशर है। और इसमें क्या करते हैं? इसी का मेटल लगा देते हैं। क्या किए इसको? AG रोड लगा दिए। यहाँ पर क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं, फिर वहीं तरह के, और बगल में क्या करेंगे? इसका क्या हो रहा है? एग्जाम्पल Zn ले लिया है तो Ag लीजिए ना। Ag प्लस से क्या हो रहा है? Ag हो रहा है। Ag प्लस से Ag हो रहा है। तो इसमें फिर क्या करेंगे? हम वहीं वाला लगाएंगे, इधर से H2 गैस डालिए, 1 atm 25 डिग्री C पर, 1 atm दाब पर। और इसमें मान लेते हैं कि हम HCl का सॉल्यूशन ले लिया और ये कितना मोलर? 1 मोलर। चूँकि हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, SEP निकालना है, तब इसको क्या करेंगे? इससे हम जोड़ देंगे। सर्किट पूरा करना है। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये रिडक्शन हो रहा है तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल निकलेगा और इसका ऑक्सीडेशन निकलेगा, इसका भी रिडक्शन वाला यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि E सेल बराबर E0 सेल बराबर E कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन ही करवा लो, क्या जाता है मेरा? Ag से Ag प्लस हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एनोड हो गया। और ये क्या हो गया? ये कैथोड हो गया। अब क्या ये क्यों ऐसा किए?
क्योंकि नियम कहता है, सही तरीका है कि आप कैथोड को राइट साइड में बनाइए और एनोड को लेफ्ट साइड में बनाइए, जबकि हमने इसको किस साइड में बना लिया है, लेफ्ट साइड में बना लिया है। तो लेफ्ट साइड में जब होता है तो उसको एनोड ही होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको ऐसा किए, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन करवा लिया। और ऑक्सीडेशन तो एनोड पर होता है, एनोड को लेफ्ट साइड में होना चाहिए, परंतु पहले रिडक्शन करवाए थे, रिडक्शन कैथोड पर होता है, तो कैथोड को राइट साइड में होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए। तो इसको न बदलें, इसलिए इसको बदल लिए। ऐसा नहीं समझें कैसे ऐसे कुछ और, हाँ कुछ और ना समझें। तो क्या जानते हैं हम लोग, ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई सेल बराबर, अब ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कुछ आ रहा है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कुछ आ रहा है, मान लेते हैं कि इसका वाई वोल्ट आ रहा है। कितना? वाई वोल्ट, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वाई सेल बराबर क्या हो जाएगा, वाई वोल्ट, वाई वोल्ट हो जाएगा। तो वाई वोल्ट बराबर कैथोड, हाइड्रोजन है ना, तो 0। और ये क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट एनोड। तो ये क्या हो जाएगा, 0 में से 0, तो वाई वोल्ट बराबर माइनस एनोड ई नॉट एनोड। तो ई नॉट एनोड बराबर वाई वोल्ट माइनस वाई वोल्ट। अब आप कहिए कि क्या ये y तो दोनों के संयोग से ना मिलकर के आया है, वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है ये x और y दोनों के संयोग से आया है, x और y दोनों के संयोग से आया है। कौन? ये y। पर यहां देख रहे हैं y जो हो रहा है वो केवल एनोड के बराबर हो रहा है, y जो हो रहा है वो केवल एनोड के बराबर हो रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इसका इसमें कोई योगदान नहीं है, ये केवल सर्किट पूरा करता है। ये केवल क्या करता है, सर्किट पूरा करता है। तो ये हाफ सेल के सर्किट को भी पूरा करता है। यूज में क्या कह सकते हैं कि एक तो इधर हो गया, यह हाफ सेल के सर्किट को पूरा करता है, या हाफ सेल के सर्किट को पूरा करता है। ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, ये अकेले हाफ सेल हो, इसको यहां से कटिंग कर देंगे तो क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें कोई स्टैंडर्ड वाली चीज चाहिए। तो स्टैंडर्ड वाली चीज मिल गई, स्टैंडर्ड वाली नहीं, हाँ गुंडा के स्टैंडर्ड वाली चीज मिल गई। तो इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया। थोड़ी जटिल है पर आसान है, थोड़ी जटिल है पर आसान है, आप इनको नोट कर लीजिए फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप कर लिए हैं नोट। अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। जाते जाते पुनः एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए, और क्या कहें, नोट तैयार कीजिए, याद करते जाइए। धन्यवाद।